नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं रावण की कहानी वयंग रक्षामः, जिसे लिखा है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने। अब तक आपने सुना कि श्री राम अपनी सेना लेकर समुद्र पर पुल बांधकर लंका तक पहुंच जाते हैं। अब अगली सुबह से लड़ाई होनी है। सुनिए आगे। असंभाव्य, अतर्कित, अकल्पित वानर कटक द्वारा दुर्लंघ्य समुद्र तरण का समाचार सुनकर रक्षेंद्र रावण हतबुद्धि हो गया। उसने अपने शुक सारण नाम के 2 मंत्रियों को बुलाकर आज्ञा दी कि वे शत्रु सैन्य में जाकर राम का बलाबल देखें। दोनों मंत्री वानर का वेश धारण कर शिविर में प्रविष्ट हुए, परंतु वे चैतन्य मूर्ति विभीषण से नहीं छिप सके। उसने उन्हें पहचान कर बंदी बना लिया और राम के सम्मुख उपस्थित किया। राम के सम्मुख आकर उन्होंने जीवन से निराश होकर भयभीत स्वर में कृतांजलि होकर कहा, महाराज, हम दोनों रक्षेंद्र महीपति के अनुगत सचिव हैं। रक्षेंद्र की आज्ञा से आपका बलाबल देखने आए थे। सत्य बात हमने निवेदन कर दी है। राम ने किंचित हंसकर कहा, तो यदि तुमने हमारा संपूर्ण बल देख लिया है और तुम्हारा अभिप्राय पूरा हो गया है तो तुम जा सकते हो, पर यदि कुछ देखने को रह गया तो रक्षेंद्र विभीषण तुम्हें सब दिखा देगा। तुम लंका जाकर लंकापति रावण से कह देना कि कल उसकी दुर्ग और तोरणों से सुरक्षित सुप्रतिष्ठित लंका पर मेरा आक्रमण होगा। तब मैं भी राक्षसों का बल देखूंगा और उनका बाणों से सत्कार करूंगा। इतना कहकर राम ने दूतों को मुक्त कर दिया। वे राम को प्रणाम कर लंका में आए। उन्होंने रावण की सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया कि देव, वानर कटक का प्रधान सेनापति महासुभट नील है और उसका सहायक अमित विक्रम बालीपुत्र अंगद है। प्रबल पराक्रमी नल, जिसने दुस्तर समुद्र का सेतु बंधन किया है, 50 सहस्त्र योद्धाओं का अधिपति है। संरोचन पर्वत का स्वामी महाबली कुमुद, भीमकर्मा चंड, साल्वेग का स्वामी शरभ, ये सब 40 सहस्त्र योद्धाओं के युद्धपति हैं। पनस महासेनापति, जो दैत्य देव सभी में अजेय है और वानर सैन्य के मध्य देश का रक्षक है, पर्वत के समान विशालकाय है। उसके सहायक सेना नायक गवगवय अमित विक्रम है। फिर महातेजस्वी हर है, जिसमें 10 हाथियों का बल है। नील मेघ के समान प्रबल पराक्रमी सेनापति धूम्र है, जो अक्षवात पर्वत का स्वामी है। नर्मदा के तट का स्वामी जाम्बान युद्धपतियों का प्रधान है, जिसके समान नीतिज्ञ मंत्री पृथ्वी पर दुर्लभ है। फिर दंभ और पितामह सन्मादन है, जिन्होंने संसार के बड़े बड़े संग्राम जीते हैं। देवासुर संग्रामों में भी इन्होंने भाग लिया है। महासेनापति प्रमाथी युद्ध में अजेय है। गवाक्ष केसरी विंध्य देश के अधिपति हैं। सुग्रीव के 10 मंत्री बृहस्पति के समान नीति और धर्म के ज्ञाता है। इस वानर सेना में भूमंडल के देवों, गंधर्वों और यक्षों के नरपति सम्मिलित हैं। योद्धाओं के अग्रगण्य मैंद और दुविध हैं, जिनका सामुख्य पृथ्वी का कोई पुरुष नहीं कर सकता। फिर लंका को अग्नि की भेंट करने वाला हनुमंत मारुति है। फिर यमपुत्र कुबेर और वारुणे भी आपसे अपना वैर चुकाने आए। सुग्रीव को श्री राम ने बाली को मारकर वानरपति बनाया है, पर आपके सिंहासन पर विराजमान रहते ही राम ने कुलद्रोही विभीषण को लंकाधिपति पद पर अभिषिक्त कर दिया है। अब वह गधापाणी विभीषण सारे ही वानर कटक में रक्षपति कहलाता है। इन सब अमित बल पराक्रमशील युद्धपतियों, युद्धपों और सेनापतियों तथा असंख्य योद्धाओं के अतिरिक्त दिव्यास्त्रों के प्रयोक्ता राघवेंद्र हैं, जिनके जैसा हस्त लाघव, अस्त्र सिद्धि और रणधैर्य पृथ्वी पर दूसरे नरपुंगव का नहीं है। सुग्रीव ने बड़े ही चातुर्य से अपने सेना नायकों के साहचर्य से गरुड़ व्यूह बनाया है, जिसके वाम पक्ष पर गदगद पुत्र जाम्बान और उसका भ्राता ऋक्षराज धूम्र है। महावीर सुषेण और चंद्रपुत्र दधिमुख दक्षिण पथ पर है। मैंद और द्विविद पृष्ठ रक्षक गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन, ये 5 यमपुत्र चंचू मार्ग में अवस्थित हैं। उदर स्थली में सुग्रीव
और विभीषण सहित हनुमंत रक्षित महातेज राम है। इस प्रकार राम समुद्र के दक्षिण तीर पर पड़ाव डालकर अवस्थित है। शुक और सारण के इस सारगर्भित वचन सुनकर रावण ने गरज कर अपनी समूची राक्षस सैन्य को सन्नद्ध रखने की आज्ञा दे दी। मंत्रियों और सेनापतियों को सभा भवन में बुला भेजा। लंका के प्रत्येक दुर्ग कोट कंगूरों पर रखे धौंसे बज उठे। सहस्त्र तृणीर गगन भेदी निनाद करने लगे। भयानक भेरी नाद से गगन मंडल थर्रा उठा। हाथी सजने लगे, घोड़ों पर कवच और वज्र चढ़ाए जाने लगे। सहस्त्रों अश्वारोही अस्त्र शस्त्र चमकाते लंका के राजपथ पर चारों ओर से सिमट सिमट कर आकर जुटने लगे। सारे ही राजपथ सैनिकों से भर गए। लंका में भी भीति, व्याकुलता और आशंका व्याप गई। कुलवधुएं अपने प्रिय पतियों को युद्ध का बाना सजा रणस्थली में जाता देखकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। माताओं ने अपने पुत्रों को खड्गहस्त युद्ध में जाते देखकर अश्रु विमोचन किया। इसी समय वानरी सैन्य में रणभेरी बज उठी। हजारों शंखों, दुंदुभियों तथा भेदियों के भीषण रव से लंका हिल उठी। रक्षपति जगज्जयी रावण किसी भय से क्षण भर को अवसन्न हो गया। महारणनीति विशारद वृद्धि दैत्यवती माल्यवान श्वेत समश्रु श्वेत परिधान में धीरे धीरे सभा भवन में आकर राक्षसेंद्र रावण के सम्मुख खड़ा हुआ। हठात मातामह को सम्मुख देखकर रक्षेंद्र आसन से उठ खड़ा हुआ। उसने वृद्धि दैत्यराज को वद्धांजलि प्रणाम किया। वृद्धि दैत्यपति ने कहा, पुत्र, जो राजा समयानुकूल शत्रु से संधि विग्रह करता है वही चिरकाल तक पृथ्वी पर राज्य कर सकता है। जिसकी शक्ति का ह्रास हो रहा हो अथवा शत्रु के समान ही जिसका बल हो, उसे यथाशीघ्र शत्रु से संधि कर लेनी चाहिए। शत्रु से अपनी शक्ति बढ़ी हुई हो तभी विग्रह करना चाहिए। इसके विपरीत करने से अपना ही सर्वनाश होता है। राम के पक्ष में वे सभी देव, गंधर्व, यक्ष और ऋषि हैं जो तुझसे दलित हो चुके हैं। वे भी राम की जय और तेरा पराभव चाहते हैं। इससे पुत्र, तू इस झगड़े की जड़ सीता को श्री राम को लौटा दे। विषयों में आसक्त होने से तेरा यश तेज धूमिल हो रहा है और शत्रु मिलकर तेरा अनिष्ट करना चाहते हैं। तू परंतप महिदेव है, पर मैं लंका में भावी अनिष्ट देखकर ही तेरे पास आया हूं। वृद्ध मातामह के ये विचार सुनकर रावण ने गुस्से से भौहें चढ़ाकर आंखें निकालकर कहा, मातामह, आपने व्यर्थ ही यहां आने का कष्ट किया है। आपने शत्रु का समर्थन करते हुए जो जो मेरे लिए अहितकर अप्रिय शब्द कहे हैं तो मेरे कानों ने सुने ही नहीं। है कौन ये कृपण राम, पिता के द्वारा निष्कासित, वन वन भटकने वाला? कौन उसे समर्थ कहता है? एक वानरों का जो से सहारा मिल गया है क्या ऐसी से? मैं संपूर्ण पृथ्वी का विजेता, राक्षसों का स्वामी, महिदेव, संपूर्ण शक्तियों से संपन्न हूं। देव दैत्य सभी मुझसे भय खाते हैं, तो इस क्षुद्र मानव से मेरी क्या समता है? आपके वचनों से ऐसा प्रतीत होता है कि आप भी दुरात्मा विभीषण की भांति उस भिखारी राम से मिल गए। मेरा प्रताप और यश आपको सही नहीं है, तभी तो आप मुझे हतोत्साह करके युद्ध विरत किया चाहते हैं। पर नीति शास्त्रवेत्ता कोई भी विज्ञ सिंहासनस्थ पुरुष को हतोत्साहन के बजाय ऐसे अप्रिय वचन नहीं कहता। रावण के वचन सुनकर वृद्ध दैत्य सिर झुकाए चुपचाप बहुत देर तक खड़ा रहा। फिर, हे रक्षपति, तुम्हारी जय हो, इतना कहकर धीरे से सभा भवन से बाहर चला गया। रावण भी कुछ देर तक विमूढ़ सा बैठा रहा। फिर उसने लंका की रक्षा योजना बनाई। पूर्व द्वार की रक्षा का भार प्रहस्त को, दक्षिण द्वार महापार्श्व को और सहोदर को, पश्चिम द्वार मेघनाद को सौंपा और उत्तर स्वयं अपने हाथ में ले लिया। महाबली विरूपाक्ष को नगर का मध्य भाग दिया। संपूर्ण रक्षित सैन्य का स्वामी कुंभकर्ण को बनाया। इस प्रकार लंका की सुरक्षा का प्रबंध कर, मगर सब योजनाओं पर विचार विमर्श कर वो अंतःपुर में चला गया।